मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। वे इस पद पर चुनी जाने वाली पहली वनवासी महिला नेता भी हैं। उन्हें 2022 राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के खिलाफ भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। वो उससे पूर्व झारखंड के पहली महिला राज्यपाल के रूप में पदस्थ थी। मुर्मू को भारत सरकार के द्वारा Z+ सुरक्षा प्राप्त भी है। द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा में रहते हुए कई प्रमुख भूमिकाएं भी निभाई हैं। उन्होंने ST मोर्चा पर राज्य अध्यक्ष और मयूरभंज के भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। साल 2007 में मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मई 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना एवं वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। वो उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता भी है जिन्हें उड़ीसा राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वो काफी बड़े बड़े पद पर रह चुकी है, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार भी नहीं। एक समय जब वो शिव मंदिर गई थी, तब मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होने पर उन्होंने खुद ही मंदिर में झाड़ू लगाई और उसके बाद उन्होंने दर्शन किए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 2058 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदपोसी गांव में एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। द्रौपदी की शादी श्यामचरण मुर्मू के साथ हुई है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके 2 बेटे भी थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है और वो अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू के सहारे अपना जीवन जीती है। उनकी बेटी इतिश्री ने गणेश हेम्ब्रम के साथ विवाह किया। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा निजी स्कूल से प्राप्त की एवं रमादेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उनका जीवन साल 2009 में काफी दुखदायक रहा। द्रौपदी मुर्मू के एक बेटे की साल 2009 में असमय मौत हो गई, जिसका उनको काफी बड़ा सदमा लगा था एवं उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और खुद को इस सदमे से बाहर निकलने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। वर्ष 2013 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। उनके बेटे की मौत के कुछ दिन बाद ही उनके भाई और मां का भी स्वर्गवास हो गया। वे जीवन में आगे ही बढ़ रही थी कि साल 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। उनके जीवन में काफी दुख था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में श्री इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग में उड़ीसा सरकार के साथ भी काम किया। वो आदिवासी समाज की एक पढ़ी लिखी महिला है, जिसके कारण उनके ऊपर अपने समाज के प्रति कई जिम्मेदारियां भी थी।
द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा, गरीबों, दलितों तथा हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति में कदम 1997 में रखा। उन्होंने पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव जीते और उसी वर्ष भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बनी। उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर 2 बार रायरंगपुर सीट हासिल की और 2000 में उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री बनकर अपनी सेवा दी। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो 2000 मार्च 6 से 2002 अगस्त 6 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही थी। उनको साल 2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी का जिला अध्यक्ष पद के लिए पदोन्नत किया गया था। उन्होंने अब तक के जीवन में कई श्रेष्ठ काम किए हैं, जिसके चलते उनको साल 2022 में भारत का एक सम्मानित पद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए चुना गया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की घोषणा के बाद उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद जाकर बधाइयां दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की घोषणा के बाद 3 किलोमीटर तक का विजय जुलूस निकाला था। द्रौपदी मुर्मू के घर के पास लोगों ने लड्डू बांटे और आदिवासी नृत्य भी किया एवं उनके राष्ट्रपति बनने की घोषणा होने से पहले ही वहां के लोगों ने उनके राष्ट्रपति बनने के पोस्टर बना के भी रखे थे।